हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ फैक्टर। उसमें देखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज़ फैक्टर। सो बिफोर दैट आज हम एक स्टोरी सुनेंगे और उसी से आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर होता क्या है। सो एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। उसके पास 6 मार्बल्स थे। एक बाउल में उसने 6 मार्बल्स रखे थे। ठीक है, तो कोई दूसरा लड़का आया और उसे चैलेंज दिया कि ये 6 बाउल्स को ऐसे तरीके से अरेंज करके दिखाओ जिसके हर रो में सेम नंबर ऑफ मार्बल्स आनी चाहिए। उसको बोला कि ऐसे अरेंज करके दिखाओ इस 6 मार्बल्स को कि उसके हर रो में सेम नंबर ऑफ मार्बल आनी चाहिए। तो फिर रामू सोचने लगा। तो उसको पहला आइडिया मिला, फर्स्ट आइडिया मिला। उसने 1 मार्बल इन ईच रो रखा। एक रो में 1 मार्बल उसने रखा। 1 मार्बल इन ईच रो। तो उसके रोज कैसे तैयार हो गए देखो। पहला मार्बल फर्स्ट रो में, दूसरा मार्बल सेकंड रो में, तीसरा मार्बल थर्ड रो में, चौथा मार्बल फोर्थ रो में, पांचवा मार्बल फिफ्थ रो में एंड छठवां मार्बल 6th रो में। तो उसके पास ऐसे 6 रोज तैयार हो गए। कितने रोज तैयार हो गए? 6 रोज तैयार हो गए। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल उसके कितने यूज़ हुए? तो 6 मार्बल्स उसके यूज़ हुए। कैसे यूज़ हुए? 1 मार्बल इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाय 6 रोज। 1 मार्बल एक रो में, वैसे उसके पास 6 रोज थे। तो 1 रो मल्टीप्लाइड बाय 1 मार्बल मल्टीप्लाइड बाय 6 रोज। देन उसको सेकंड आइडिया आया। उसने क्या किया कि अब एक रो में उसने 2 मार्बल्स रखे। कितने? 2 मार्बल्स इन ईच रो। तो देखो अरेंजमेंट कैसे हो गई उसकी। पहले रो में 2 मार्बल, दूसरे रो में 2 मार्बल और तीसरे रो में 2 मार्बल। तो ऐसे टोटल उसके पास मार्बल यूज़ हुए 6। और रो नंबर ऑफ रोज कितने बने? नंबर ऑफ रोज बने 3 रोज बने। और 6 मार्बल उसके यूज़ हुए। 2 मार्बल्स इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाय 3 रोज। ठीक है, फिर उसने क्या किया? थर्ड उसको आइडिया आया कि उसने अब 3 मार्बल्स एक रो में रख के देखे। तो 3 मार्बल्स जब वह एक रो में रखे उसने, तो उसके पास रोज देखो कितने बन गए। 1 2 3 और फिर से 3 और 3 हो गए 6। मतलब उसके पास अब 2 रोज बन गए। कितने रोज बन गए? 2 रोज बने। और उसके 6 मार्बल्स यूज़ हुए। मतलब 3 मार्बल इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाय 2 रोज, दैट इज 6 मार्बल्स। ठीक है, अब और उसने एक आइडिया लगाया। उसने कौन सा आइडिया लगाया कि अब उसने क्या किया? 4 मार्बल इन ईच रो रख के देखे। तो जब उसने 4 मार्बल्स रखे एक रो में, तो दूसरे रो के लिए उसके पास सिर्फ 2 ही मार्बल बचे। दूसरे रो के लिए उसके पास सिर्फ 2 ही मार्बल बचे।
तो फिर ये कंडीशन तो कंडीशन हमारी फॉलो नहीं करती, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि हर रो में सेम नंबर ऑफ मार्बल आने चाहिए। तो उसने पहले 4 मार्बल रख दिया और बाद में उसके पास 2 ही बचे, 2 जगह खाली रह गई, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करती, तो फिर इसको उसने नहीं लिखा। फिर 5 मार्बल से एक रो में रख के देखे, फिर भी उसके पास एक ही मार्बल बचा, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हुई। फिर उसने एक रो में 6 मार्बल्स टोटल रख के देखे, तो अब इसकी कंडीशन भी फॉलो हो गई। देखो कंडीशन क्या थी कि हर एक रो में 6 मार्बल आने चाहिए, तो 6 मार्बल तो आ गए और नंबर ऑफ रोज बने उसके 1, एक ही रो बन गया और एक ही रो में 6 मार्बल्स है, तो कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि उसने फ्रॉम दिस कैलकुलेशन रामू ऑब्जर्व दैट 6 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन डिफरेंट वेज। 6 को 2 नंबर का प्रोडक्ट हम लिख सकते अलग अलग तरीके से। पहला 1 इंटू 6 हुआ, दूसरा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 हुआ, तीसरा 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 हुआ, और चौथा 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 1 हुआ। सभी का प्रोडक्ट ये 6 ही आता है, सभी का प्रोडक्ट 6 ही आता है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कौन से मेनली यूज़ हुए, 2 इंटू 3 एंड 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 एंड 6 इंटू 1। तो ये क्या है, 6 इंटू 1 एंड 2 इंटू 3, या फिर 6, 3, 2 एंड 1, दीज आर ऑल द, ये सभी नंबर से हम 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी नंबर से हम 6 को क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 6 से भी 6 को डिवाइड कर सकते, 3 से भी कर सकते, 2 से भी कर सकते और 1 से भी कर सकते। एग्जैक्टली डिवाइड मतलब क्या होता है कि जब भी हम इन नंबर से 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर, उसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। जब रिमाइंडर, इसी 6, 3, 2 और 1 को बोलते हैं हम एग्जैक्ट डिवाइज़र। किसका एग्जैक्ट डिवाइज़र है ये, 6 का। इसके अलावा कोई भी नंबर 6 के एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं है। और कोई भी नंबर के एग्जैक्ट डिवाइज़र्स को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर के एग्जैक्ट डिवाइज़र्स को हम क्या बोलते हैं, जितने भी सभी के सभी टोटल डिवाइज़र्स है, दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 6, 3, 2 एंड 1 आर ऑल द फैक्टर ऑफ 6। ये सभी क्या हो गए, 6 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक 18 मार्बल्स लेने हैं एक बाउल में, और उसको ऐसे तरीके से अरेंज करके देखना है। ऐसे तरीके से अरेंज करेंगे हम जिसके हर एक रो में सेम नंबर ऑफ मार्बल आएंगे। तो आपको इसको अरेंज करके देखना है। पहले एक रो में 1 मार्बल रख के देखेंगे, फिर एक रो में 2 मार्बल रख के देखेंगे, टोटल रोज कितने तैयार होते हैं वो देखेंगे। फिर एक रो में 3 मार्बल रख के देखेंगे। तो आपको बाद में ऐसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट डिवाइजर्स कितने हैं 18 के, और वही 18 के एग्जैक्ट डिवाइजर्स मतलब 18 के फैक्टर आपको पता चल जाएंगे। इसका मतलब आपको 18 के आज फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल कैसे निकालते हैं, मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आई बटन पे क्लिक करेंगे आप तो आई बटन पे भी उसकी लिंक आपको मिलेगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।